Hello everyone and welcome to the season 2 episode 17 of our struggle stories. आज जो हमारे बीच गेस्ट हैं उनका एक्सपीरियंस उनकी उम्र के आगे बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि आज वो एक सक्सेसफुली कंपनी को रन कर रहे हैं और लाखों लोगों की ज़िंदगी में बेहतरीन बदलाव ला रहे हैं। और उनका ये भी मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरीन बदलाव ला सकती है और आगे आने वाले दिनों में इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। वैसे देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमेशा से बहुत विवादों में घिरी रही है, लेकिन इसी के चलते बहुत सारे लोगों का मानना है कि वो भी अपना ब्राइट फ्यूचर इस इंडस्ट्री में बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों के जहन में हर तरह के सवाल हैं। कुछ सवालों के जवाब उन्हें मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सवाल रह जाते हैं जिनके जवाब वो पाना चाहते हैं। तो आपके ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब हम जानते हैं हमारे स्ट्रगल स्टोरीज के सीरीज के अंदर। तो आज जिस गेस्ट के बारे में मैं बात कर रही हूँ उनसे भी हम इसी तरह के कुछ सवाल करेंगे जो आप हमसे पूछते हैं, और आपके उन सवालों के जवाब हम उनसे जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के मिलकर स्वागत करते हैं श्रीमान प्रमोद कुमार राउल जी का। सो प्रमोद सर, थैंक यू सो मच। आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और अपने बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाला और हमारी स्ट्रगल स्टोरीज का आज आप पार्ट बनने आए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रमोद सर बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप किस तरीके से आए, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। जैसा कि अभी हमने हमारे व्यूअर्स को बताया था कि आपकी एज के आगे आपका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है, तो आई एम श्योर कि लोगों को इस इंटरव्यू सीरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब क्योंकि ये स्ट्रगल स्टोरीज़ का पार्ट है, तो आपके स्ट्रगल के बारे में आप थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड रहिएगा, क्योंकि उसको सुनने में अलग मज़ा है। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले आपने हमको इनवाइट दिए और आज ये इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे द्वारा कुछ लोगों को कुछ मैसेज पहुंचाना चाहते हैं जी, और ज़रूर हम अपने दिल से जो भी हमारे बातें हम ज़रूर शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में ये बताना चाहूँगा कि मैं प्रमोद राउल उड़ीसा स्टेट कटक डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और मेरा जो जर्नी स्ट्रगल, मैम ने आपने जैसे बताया कि स्ट्रगल स्टोरी के बारे में बताने के लिए ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये टॉपिक मेरा बहुत हार्डकोर टॉपिक है, बिकॉज हमारा ये मानना है, क्योंकि हम बहुत ग्राउंड लेवल से जीवन को शुरुआत किए हैं। बहुत ही नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड हो या एजुकेशन बैकग्राउंड हो, बहुत ही नॉर्मल से स्टार्ट हुआ है और वहाँ से सफ़र करके आज यहाँ तक आए। तो ये इस बीच में हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है। तो और उस स्ट्रगल के बाद जब वो सफलता को हासिल करते हैं तो उसका बात ही कुछ और होता है मैम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो थैंक यू, आपने इतना बेहतरीन टॉपिक पर बात करने के लिए मौका दिया है। तो मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, वो हुआ था सन 2007 में। तो 2007 में जब मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था मध्य प्रदेश भोपाल में, वहाँ मुझे एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ इंट्रोड्यूस हुआ और मैं अपने कैरियर का वहाँ शुरू किया। जस्ट पार्ट टाइम के हिसाब से स्टार्ट किया था। लेकिन पहला जो 6 से 7 महीना मेरा जर्नी रहा डायरेक्ट सेलिंग में, वो कुछ खास नहीं था। वो ऐसा था कि अरे यार ये इंडस्ट्री कैसा है, मतलब ये तो लोगों को जोड़ने वाला काम है और ये जोड़ा जोड़ी ये तो हमसे बनेगा ही नहीं, जैसे लोग अक्सर कहते हैं। हाँ, चेन सिस्टम। हाँ, और चेन सिस्टम एक्चुअली मैम क्या, मुझे चेन सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मैं जोड़ नहीं सकता ना। एक्चुअली मैं उड़ीसा से हूँ, मैं मध्य प्रदेश में जॉब करने के लिए वहाँ गया, तो मुझे हिंदी में भी उतना अच्छा फ्लुएंट नहीं था, ना ही मुझे कोई इंग्लिश में बहुत अच्छा फ्लुएंट ना मुझे था, ना मैं जिसको प्रोस्पेक्टिंग करूँगा ना उनमें ज़्यादा है। तो मतलब एक लैंग्वेज बैरियर था। लैंग्वेज बैरियर था, तो ये मेरे से नहीं होगा। और इसीलिए मैं पहला 6-7 महीना ऐसा रहा कि मैं जुड़ा तो था बस आईडी लगाकर फिजिकली, लेकिन मेंटली और इमोशनली कभी नहीं जुड़ा। ओके। तो ये मेरा पहला 6-7 महीने का जर्नी था। लेकिन उसके बाद एक ऐसा जीवन में मोमेंट आया जिसको देखने के बाद, जिसको सुनने के बाद पूरा लाइफ में एक यू टर्न आ गया। ओके। क्योंकि और हम सबके जीवन में मैम ऐसा होता है कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं, कुछ लोग तो जीवन में बहुत सीरियस होते हैं शुरुआत से ही, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लाइफ में ऐसा एक कोई मोमेंट आता है, कोई एक पल ऐसा आता है जिससे उसको अपना रियलाइजेशन
पार्ट जो उसका दिमाग खुल जाता है और वो अपने लाइफ में कुछ बेहतर करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो मेरा ऐसा एक पल आया था सन 2007 करीब अक्टूबर के महीने की बात होगा, जहां मैंने इस चीज़ को बहुत दिल से मतलब इस चीज़ों को जाना कि ये इंडस्ट्री क्यों करना चाहिए मुझे। और जब मुझे ये समझ में आया तो सबसे पहला मैं ये इंडस्ट्री को पहले तो मैं पार्ट टाइम के हिसाब से सोच रहा था, अब मैं फुल टाइम कैरियर के हिसाब से एक्सेप्ट किया। तो ऐसा टर्निंग पॉइंट मतलब वो चीज़ क्या थी जो आपको इतना रियलाइज करवा दिया उसने? एक्चुअली सक्सेस। सक्सेस? हाँ, सक्सेस मीन्स मैं एक ऐसा इवेंट अटेंड किया जहाँ मैंने डायरेक्ट सेलिंग का एक उस कंपनी का एक इवेंट अटेंड किया। उस इवेंट में मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जहाँ बहुत मतलब ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस की ओर चले गए थे। उनको देखने के बाद, उनको सुनने के बाद लगा कि अरे यार मतलब हम क्या जिंदगी जी रहे हैं और हम चाहते हैं दिल से ऐसी जिंदगी जीना, लेकिन हम जी क्या रहे हैं। तो अगर मेरे पास प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूं। तो वो मेरे लिए मेरा आई ओपनिंग प्रोग्राम था और जिसके बाद मैंने फैसला लिया कि मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना है। और वो भी उस समय की बात है कि जब लोग ये कहते थे ये इंडस्ट्री का तो कोई इज्जत ही नहीं है, इस इंडस्ट्री को तो लोग बहुत अलग नज़र से देखते हैं, ये तो जोड़ा जोड़ी काम है, मुर्गा बनाने का काम है। अब आप इस काम में आप अपने कैरियर बनाने की सोच रहे हो। मेरे कई सारे दोस्त थे जो पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा था, मेरे कई रिलेटिव फैमिली लोग ऐसे थे जो मुझे बार बार ये कहना चाहते थे कि मत जा, इस पे कैरियर नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जीवन में अगर हमको कामयाब होना है मैम, मेरा ये मानना है आपका दिल क्या बोल रहा है वो ज्यादा सुनना जरूरी है। एग्जैक्टली। तो हमारा दिल बार बार बोल रहा था कि आपको मतलब इसमें काम करना चाहिए और इसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर मैं जंप किया और पूरे के पूरे एज ए फुल टाइम कैरियर के हिसाब से मैंने उसको कंपनी में अपना काम शुरू कर दिया। That is so great. बट ऐसी कोई बेसिकली चीज़ नहीं थी जिसने आपको किस हद तक इन्फ्लुएंस किया? सिर्फ लोगों के बारे में सुन के कि लोगों ने यहाँ पे अचीवमेंट्स अचीव किए हैं, क्या सिर्फ उस चीज़ को देख के आपने डिसाइड कर लिया कि आपको इस इंडस्ट्री में आना है और आपको भी उसी तरीके से वहाँ से स्टेज से रिकॉग्निशंस और जो लेविश लाइफस्टाइल लोग जी रहे हैं आज, आपको भी वैसा ही जीना है? सिर्फ वही चीज़ थी? जो लेविश लाइफस्टाइल हो, ये जो लग्जरियस हमने जो चीजें हम देखा, ये तो बहुत आखिरी वाला चीज है। मतलब जिसके लिए आदमी एक्चुअली काम करता है। लेकिन उससे पहले की जो जर्नी है, वहां तक पहुंचने की जो जर्नी है, जिसके द्वारा जिस रास्ते में हम जाकर वहां तक पहुंचेंगे, वो रास्ता ही बहुत खूबसूरत लगने लगा था हमको वो इवेंट देखने के बाद। क्योंकि उससे पहले मैं जस्ट ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था, ट्रेनिंग लेता था, मुझे अच्छा लगता था कि ठीक है, अच्छा है इंडस्ट्री, हम लोगों के लिए अच्छा कुछ कर पा रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे, ये सुनाई देता था। लेकिन उतना स्ट्रांगली मेरे को समझ में नहीं आया था जो वहां जाने के बाद मुझे उस इवेंट में समझ में आया। और उसके बाद फिर हम अपने काम शुरू किए। लेकिन जब काम शुरू किए तब ये हमेशा एक मन में सवाल मैडम खड़ा रहता है हर किसी का जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जब अपनी कैरियर की शुरुआत किसी भी प्रोफेशन के में करें, खास करके मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करता हूं, जब अपने कैरियर में ऐसा एक बेहतरीन स्टेप लेते हैं कि आगे बढ़ना है, स्टेप तो ले लेते हैं, लेकिन मन ही मन एक सवाल खड़ा रहता है कि कब होगा, कैसे होगा, अगर नहीं हुआ तो। बहुत लोग बहुत कुछ बोले हैं कि नहीं होता है, ये सारे सवाल मन में खड़ा रहता है और चलते रहता है कंटिन्यू। हाँ, वो चलते रहता है। अब वो जब चलता रहेगा और उसके साथ काम करेंगे तो वो काम में वो एनर्जी तो आएगा ही नहीं, और वो काम में वो रिजल्ट आएगा ही नहीं कभी। तो उस जगह पे मेरा जो मन में विचार चल रहा था वो ये सब विचार नहीं चल रहा था। क्योंकि उस इवेंट के बाद मैंने स्ट्रांगली एक डिसीजन था, ये डिसीजन मेरा कोई मतलब ऐसा जस्ट एक सक्सेस देख के डिसीजन लेने वाली बात नहीं था, उसको देखने के बाद, उसको रियलाइज करने के बाद अपने अंतर आत्मा से वो डिसीजन था मेरा। वो एक गाना है, जो गाना हमको बहुत पसंद होता है और वो गाने का मीनिंग बहुत अच्छा है। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हाँ हाँ हाँ, मंजिल से बेहतर लगने लगी है ये रास्ते,
मतलब मुझे मंजिल से भी ज्यादा बेहतर तो ये रास्ते में ही लगने लगा है। ओके। तो डायरेक्ट सेलिंग का ये जो रास्ता है मुझे समझ में आ गया था कि उस समय कि ये काम इतनी बढ़िया है कि मतलब हमारा काम है बस निस्वार्थ भाव रखकर हमको लोगों को लिए करना है, लोगों को उनका प्रोडक्ट सर्विसेज पहुंचानी है और बदले में हमको ऊपर जो इनकम मिलना चाहिए वो मिलेगा। और ऐसे करते करते जब मैं एक बड़े से नेटवर्क बनाता हूं और अच्छे लीडरशिप देता हूं तो वो दिन भी जरूर जल्दी आ जाएगा जब मैं एक बहुत बड़े सफलता की ओर बढ़ सकता हूं। बिल्कुल। और दूसरों को सफल बनाते हुए, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है जी। तो इसी तरीके से हमारा शुरुआत हो गया। अब शुरू हो गया, लेकिन जितनी आसान हम समझते हैं कि हो जाएगा उतना आसान तो होता नहीं। ये अगर किसी को भी लगता है, किसी के भी बातें, कोई भी सफलता की स्टोरी सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि बहुत आसान है, तो मैं आपको बता दूं आसान कुछ भी नहीं होता है और आसान सब कुछ होता है। आपके सोच पर निर्धार करता है, मतलब वो डिपेंड करता है कि ये आपके लिए आसान होगा या मुश्किल। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो चीजें तुम परीक्षा लेंगे ही, आपको सफलता के लिए ऊपर वाला आपसे तो बहुत सारी परीक्षा लेंगे ही, ऐसे तो कभी मिलता कुछ भी नहीं है, थाली में परोस कर कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसके लिए परीक्षा तो आएंगे, लेकिन अगर हम समझते हैं इसको आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं तो कर लेंगे हम। अगर हम समझते हैं छोटे से मुश्किल को अगर हम ही बड़े बनाकर देखते हैं, कई लोगों का काम होता है कि छोटे से मुश्किल को भी वो लेंस डालकर देखते हैं उसको कितनी बड़ा, अरे बाबा इतने बड़े प्रॉब्लम अब कैसे सॉल्व होगा, ऐसे लोगों को तो सफलता दूर भाग जाता है उनसे। तो लाइफ में वो पल आते हैं। मेरा करीब 10-12 साल का जर्नी रहा, उस कंपनी में मैंने काम किया और अपना पूरा दिल लगा के काम किया। जब शुरुआत किया तब उस समय की मेरा बात याद है, मुझे पता था, इतना कन्फर्म हो गया कि इस प्लेटफॉर्म में सक्सेस है, लेकिन मुझे ये 100% कन्फर्म नहीं था कि कब मिलेगा मुझे। और मुझे थैंक गॉड कि मुझे इस चीज की परवाह भी नहीं था, चिंता भी नहीं था, क्योंकि जब रास्ता अच्छा है तो मंजिल तो खुद ब खुद मिल ही जाएगा। तो उस चीज का मैं कभी कोई परवाह नहीं किया, बस मैंने अपनी इनपुट्स पर ध्यान दिया जी जी कि अगर मैं देते जाऊंगा तो वो कंपाउंड होकर उसके इंटरेस्ट के साथ ऊपर वाला दे देता है। एग्जैक्टली। तो हम बस देते चले और जब देते चले तरह तरह की परीक्षा आने लगे। और हम एक ऐसा प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन को लेकर आज भी कहीं ना कहीं लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क लगा के रखे हुए हैं जी। तो पब्लिक सेक्टर में ये पब्लिक वाले काम है, पब्लिक के साथ काम करना है। किसी को के लिए बेहतर कर पाते हैं, किसी के लिए कुछ कर पाते हुए भी शायद कुछ चीज़ें रह जाता है, तो जिसके लिए बहुत सारी चीज़ें होते रहते हैं काम में। लेकिन हर चीज़ को दिल से, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ उसको सामना किए और निडर बनकर सामना किए। और निडर हम तब बन पाते हैं, मुझे जो लगता है, जब हम सही एथिक्स और सही इंटेंशन के साथ काम करते हैं तो ऑटोमेटिक हम निडर होकर काम करेंगे। और जब वो निडर होकर काम किए तो सफलता तो खुद ब खुद मिल ही जाता है। बिल्कुल। तो इसी तरीके से हमारा जर्नी आगे बढ़ता गया और आज आपके सामने। जी सर, बहुत खूबसूरत। आपकी जर्नी भी खूबसूरत थी और आपने जिस तरीके से प्रेजेंट किया है अपने स्ट्रगल को, वो एक्चुअली हमें सक्सेस लग रहा है। लेकिन यहाँ लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि लोग अपनी अचीवमेंट के बारे में, ड्रीम्स जो वो सोचते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, लोग उसके बारे में सपने देखते हैं। लेकिन जो बीच का काम है कि ये करना पड़ेगा, आपके जो 4 कोर स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, लोग उस चीज़ को करने से कतराते हैं और लोग शॉर्टकट्स को ढूंढते हैं। तो सवाल यहाँ पे ये है कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग में शॉर्टकट्स सीरियसली काम करते हैं? जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आपको अचीवमेंट तो मिलनी है, मिलेगी, जैसा सर ने बताया, अगर आप काम करेंगे तो मिलेगी, लेकिन उस बीच के प्रोसेस को आप इग्नोर करके सफलता पा सकते हैं? मैम बिल्कुल नहीं पा सकते, 1000% नहीं पा सकते। और अगर आपने कुछ और तरीका अपना कर उसको पा भी लिए ना, वो आपको डाउन तो करेगा ही करेगा, और साथ ही साथ आपका जो पर्सनल जो ओन वैल्यू भी कुछ अपने अपनी जिंदगी में बनाया होगा ना, वो भी खो के रख देगा, मतलब खत्म कर देगा। ये हमारे मानना है। मेरा बहुत सिंपल मानना है कि हम कोई, मतलब हम एक ऐसा प्रोफेशन में, बल्कि सक्सेस का यही मतलब कहावत है कि उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हर एक चीज के लिए कीमत चुकाना होता है। हम कोई अमीर, कोई अरबपति फैमिली के बैकग्राउंड के, मैंने घर पे जन्म नहीं लिए कि फैमिली बैकग्राउंड ने पैसा लगा के रखा है और हम उसको चला रहे हैं।
ऑलरेडी सक्सेसफुल फैमिली में नहीं है, फैमिली से हम नहीं है। जी। हम एक ऑर्डिनरी फैमिली से जन्म लेकर ऑर्डिनरी बनकर हमने अपनी सक्सेस का जर्नी को हमको खुद तय कर हमको उस तक पहुंचना है। हाँ जी। तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, हमारा ये मानना है। और हाँ, जो लोगों ने या जिन कंपनियों ने या जिन कंपनियों के अंदर जो लीडर लोगों ने या जो सीनियर जो लोगों को ये दिखाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कि ये तो भाई शॉर्टकट है, जल्दी 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 फटाफट हो जाता है, हाँ, मतलब आप बस ज्वाइन तो कर लो बस, बाकी तो सब ऑटोमेटिक होता है। हमें बहुत बहुत ही झूठा बात है और ये बहुत गलत है। ये सिर्फ पकड़ने के लिए होता है कि आप बस एक बार ज्वाइन हो जाता कि मेरा काम हो जाए, बस और आप जाओ बाहर। और सामने वाला उसी सोच में आता है बस ज्वाइन ही तो करना है, बाकी तो ऑटोमेटिक होगा। और ज्वाइन करने के बाद समझ में आता है ऑटोमेटिक तो कुछ हो ही नहीं रहा है। एक्चुअली इसमें उन कंपनियों की भी दोष नहीं, ना उन लोगों की दोष जो उन्होंने उसको लालच दिया। इसमें एजुकेट होने वाली हम लोगों की है कि हमको समझना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज आसानी से और शॉर्टकट से हमको नहीं मिल सकता। अगर ये हम खुद ही अवेयरनेस रहे तो हम ऐसे लोगों को जल्दी परख भी पाएंगे। ये लालच पैदा करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे लोगों से हम अपने आप को दूर भी बना सकते हैं और सही लोग और सही कंपनी के साथ जुड़कर अपनी करियर को एक बेहतरीन दिशा की ओर लेके जा सकते हैं। यस, तो बेसिकली कोई ऐसी चीज जिसको आप ध्यान में रख के अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जिस भी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, उसके अंदर सक्सेस अचीव कर सके, कोई एक ऐसी चीज जिसको उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला बात है कि ये बिलीव कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के प्रति एक बहुत अच्छा प्राउड फीलिंग्स, फास्ट चीज वो चाहिए, और वो अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को धीरे धीरे समझ में आता है। लेकिन जो लोग उसके ब्यूटीज को समझने की कोशिश करते हैं उनको समझ में आएगा। लेकिन जिनको बस नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ गाड़ी, BMW, मर्सिडीज, घर, 1 करोड़ की चेक, 10 लाख की चेक, सिर्फ यही मोटिवेट करके रखता है, उनको नेटवर्क मार्केटिंग की जो ओरिजिनलिटी है, उसका जो ढेर सारी ब्यूटीज है, वो नजरअंदाज कर लेते हैं। ऐसे लोग फिर वो प्राउड फील के साथ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है नेटवर्क मार्केटिंग में आप जब काम करते हैं तो जब आपको गाड़ी, घर, लाखों करोड़ों की इनकम, देश विदेश यात्रा करते हैं, ये 1000% राइट है। ये होता है इंडस्ट्री में, इस कंपनी में, इंडस्ट्री में वो पावर है, वो पोटेंशियलिटी है कि आप ये सब चीजों को पा सकते हो। शायद दूसरी कोई प्रोफेशन में हम जैसे हर कोई ऑर्डिनरी लोगों को इस जगह पे पहुंचने की मौका नहीं है जो यहाँ है। एग्जैक्टली। लेकिन बात ये है, उसके साथ साथ हमको और बहुत सारी ब्यूटीज को समझना होगा नेटवर्क मार्केटिंग की। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग देश की अनएम्प्लॉयमेंट को जिस लेवल पे दूर करने में काम कर रहा है, वो शायद कोई और प्रोफेशन नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज कोई भी सेक्टर में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स सेक्टर में हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, जॉब सेक्टर में हो, कोई भी सेक्टर में कामयाब होने के लिए आपको पास कुछ चीजों की जरूरत पड़ता है। जैसे कि आपका या तो बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन हो, बहुत अच्छा टैलेंट हो, आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोलना आता हो, या आपके फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, या आपको बहुत बड़ा कोई स्कोप मिल जाता हो, कोई आपको बहुत बड़ा स्पॉन्सर कर लेता हो, या आपके पास कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट हो जी। अगर ऐसा कुछ स्पेशल चीज आपके साथ है, तब आपको ग्रोथ करना आसान हो जाता है। लेकिन ऐसे कितने प्रतिशत लोगों को मिलता है? शायद 100 में से 5 या 10% लोग, उससे भी कम। लेकिन जो 90% लोग रहे, इनको तो ऐसा सब कुछ है ही नहीं। ना फैमिली बैकग्राउंड बढ़िया है, फाइनेंशियली खास करके मैं बात कर रहा हूं, ना क्वालिफिकेशन बहुत अच्छे टैलेंट है, मतलब क्वालिफिकेशन है, ना बहुत अच्छा इंग्लिश बोलना आते, ना बहुत अच्छा स्किल्स है उनके पास, ना बहुत अच्छा स्कोप है, ना कोई कोई बैकग्राउंड में स्पॉन्सर करने के लिए कोई बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं मिलता है। तो जब ऐसा नहीं है तो इन 90% लोगों को तो आगे बढ़ना क्वेश्चन मार्क है हमेशा। इनको तो बस जिंदगी ऐसा हो गया, बस काटते रहो, कुछ भी बस जिंदगी जियो और 2-4 हजार कमाओ, 10,000 20,000 कमाओ और जिंदगी काटते रहो बस। तो इन 90% लोगों के बारे में अगर हम सोचे, वो कोई गांव से हो, कोई गलियों से हो, कोई बस्ती से भी क्यों ना हो, स्लम एरिया से क्यों ना हो, वो इंसान को भी
अगर डायरेक्ट सेलिंग सही तरीके से मिल गया, उसका ब्यूटी को वो समझ गया, तो वो बस्ती से जन्म लिया इंसान या उससे वहीं पे वहां पाल पोस के बड़ा हुआ इंसान, वो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत टॉप तक जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है सर। इस इंडस्ट्री की यही ब्यूटी है। एग्जैक्टली। और एक मैम मैं बोलना चाहूंगा कि ऑर्डिनरी को, मोस्ट ऑर्डिनरी को, जो 90% लोगों को इस जगह तक लाके लेकर आने में डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा एक योगदान हमेशा रहा है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। जो पार्ट टाइम के हिसाब से भी सोचते हैं इस इंडस्ट्री को कि भाई मैं कैसे कर सकता हूं, मैं तो जॉब कर रहा हूं, मैं तो ट्रेडिशनल दुकान चला रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, तो मैं कैसे कर सकता हूं, मेरे लिए क्या कर सकता है? क्या पार्ट आप अपनी जॉब से हो या अपने ट्रेडिशनल बिजनेस से हो, क्या आप सेटिस्फाइड हो? सवाल ये है। मैं सेटिस्फाइड इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली से मनी की बात कर रहा हूं, मनी भी एक मायने बड़ा मैटर रखता है, लेकिन मैं सिर्फ मनी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मनी की बात हो, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं, तो डायरेक्ट सेलिंग वो जगह है, आपको वो एडिशनल इनकम में मदद करेगा। एग्जैक्टली। टाइम में सेटिस्फाइड हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहां हम टाइम नहीं निकाल पाते अपने परिवार के लिए, और बहुत सारे मतलब हम चाहते हैं अपने परिवार को एक अच्छे टाइम दे, अपने लिए कुछ टाइम दे, लेकिन नहीं निकाल पाते। और हमको पता है कई बार तो ऐसा होता है कि थोड़ा ज्यादा कमाने के लिए हम ओवर टाइम भी करना पड़ता है ताकि पैसा बढ़ता रहे। बिल्कुल। लेकिन वो ही अगर घूमते फिरते चलते फिरते काम हो जाए, तो कुछ हद तक हम अपने परिवार को टाइम देते हुए अपने काम को कर सकते हैं जी। बात सिक्योरिटी की हो, हम सबको पता है, नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस वाली बात हो या नौकरी वाली बात हो, इन दोनों कोई भी केसेस में जब तक हम अपने एफर्ट डाल रहे हैं तब तक आ रहा है। लेकिन जब हम किसी भगवान अगर किसी कारण के लिए हम वो नहीं दे पा रहे अपने, तब क्या होगा? तब तो एक क्वेश्चन मार्क अपनी लाइफ के लिए। तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग उस जगह पे उनको सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा काम करता है। और हमारे पास, मैम आप भी जानते होंगे, पूरी इंडस्ट्री में ऐसे हजारों एग्जांपल्स होंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी कैरियर शुरू किया, लेकिन एक समय के बाद शायद आज वो इस दुनिया में नहीं है किसी ऐसे कोई इंसिडेंट के कारण, लेकिन आज उनके परिवार में वो रोजगार आ रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड है, वो काम नहीं कर पा रहे, फिजिकली डिसेबल हो चुके, 80% 90% डिसेबल है, लेकिन उनके घर पे आज पैसा आ रहा है। कोई ब्लाइंड है, उनके घर पे पैसा आ रहा है। तो ये जो सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा ब्यूटी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ साथ नारी शक्ति की बात करें, आज वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ये वर्ड हम सुनते रहते हैं, सरकार भी बोलते रहते हैं, सभी आज इस पर नारा लगाते हैं, बैनर लगा के वुमेन एम्पावरमेंट पर बहुत बात चलता है जी। लेकिन होगा कैसे? क्या सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट बोलकर काम होगा? हमको पता है कि वुमेन एम्पावरमेंट एक तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो हम क्या उनके लिए कर सकते हैं? हम चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट रहे, हम चाहते हैं कि वो हाउसवाइफ बनकर भी अपने रोजगार करे और अपनी जो भी उनका सपने हैं, उनका जो भी छोटे मोटे ख्वाहिश होते हैं, वो उसको पूरा करते रहे, वो डिपेंड ना रहे हर छोटे छोटे चीजों के लिए अपने पति पर या फैमिली पर। लेकिन अपॉर्चुनिटी कहाँ है? नहीं है मार्केट प्लेस में, नहीं है, एक्सेप्ट दिस इंडस्ट्री। यस एग्जैक्टली। डायरेक्ट सेलिंग वो अपॉर्चुनिटी है जो उनको वो जगह दे सकता है, बिल्कुल अपनी पहचान बनाने को देगा, उनको रिकॉग्नाइज करता है। और एक बहुत बड़ा ब्यूटी है मैम, हम सभी लोग अपने जीवन में, हमको पता है कि काम तो करना ही पड़ेगा, अच्छा काम करना ही पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए जी। लेकिन उसके जो प्राइस हमको मिलता है, जो हमको आउटपुट मिलता है अच्छे काम करने पर, विदाउट दिस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, वो इन टर्म्स ऑफ ओनली मनी उसका आउटपुट मिलता है या सम प्रमोशन। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ब्यूटी है, इनका जो रिकॉग्निशन होता है वो एक गजब लेवल का होता है। I knew it. Yes. तो ये सारे ब्यूटी है जी। तो जितना बोलेंगे वो कम है, हमने कम से कम में बोलने की कोशिश की है लेकिन दिल में बहुत भरा है ये इंडस्ट्री के बारे में जी। बहुत कुछ बोलने के लिए। ये इंडस्ट्री बहुत कुछ कर सकता है और 18 साल के उम्र में मैम लोग रोजगार करके गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। एग्जैक्टली कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। लोग 18 साल की उम्र होते ही अपना घर चलाने लगते हैं। यस। फादर को कहते हैं आप सेविंग कीजिए, आई विल डू एवरीथिंग। अपने एजुकेशन का भी पैसा, पढ़ाई का खर्चा उठा लेते हैं। बिल्कुल, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। यस। और इस पॉइंट पे ना एक सेइंग बहुत मुझे याद आ रही है, कहते हैं ना कि आप अगर गरीब पैदा हुए हैं
तो आपकी गलती नहीं है। यस, लेकिन अगर आप गरीब मर गए तो ये आपकी गलती है। बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही। क्योंकि आपकी जिंदगी तो आपके हाथ में है। जैसे सर ने कहा कि अगर आप स्लम से पैदा हुए हैं, आप स्लम में पले बड़े हैं, लेकिन अगर आप स्लम में ही मर जाते हैं तो वो आपकी गलती, आपके माँ बाप की नहीं है। बिल्कुल। आगे बढ़ाना इंसान के हाथ में खुद। अगर आप चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, और जैसे आप हैं आप वैसे रह सकते हैं। बिल्कुल। और इस जगह पे भगवान सभी को, वो स्लम से जन्म लेने वाला इंसान हो या कोई अरबपति फैमिली से हो, हर किसी को ऊपर वाला अपॉर्चुनिटी तो देता ही है। बिल्कुल देते हैं। और उसको अगर डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल गया और सही कंपनी, सही दिशा देने वाले लोग मिल गए, तो ये उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको बड़े प्यार से, हाँ जी, बड़े गर्व के साथ उसको एक्सेप्ट कर इस पे मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए उसको। जी। तो अभी जैसे हमने बात की सर कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर ध्यान रख के हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स। हाँ, इसमें मेरा पहला ये पॉइंट रहा कि इंडस्ट्री के प्रति पहले आपको लॉयल आपका अच्छी भावना होना चाहिए। बिकॉज इस इंडस्ट्री को जो ब्यूटी समझ लेता है वो प्राउड फील करता है। बिल्कुल, ये पहला कदम है जी। उसके बाद अब जब एक छोटा सा, मैं बहुत बार बोलता हूँ लोगों को, आप किसी मोची के पास जाइए जो हमारे जूता चाहे कुछ फट गया तो उसको स्टिचिंग करता हो या पॉलिश करता हो, वो अपनी दुकान को, जो भी छोटा सा, बहुत ही छोटा सा दुकान, दिन में 100, 200, 500 कमाता है, वो उस दुकान को भी पूजा करता है। उस दुकान को भी बड़ा प्यार से वो चलाता है, कस्टमर के साथ अच्छे बिहेव करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो आपके जूता साफ करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद हम लोगों को लगता है कि वो हमारे जूता साफ कर रहा है, लेकिन उसके लिए वो उसका प्रोफेशन है। जब तक हमारे प्रोफेशन के प्रति, हमारे इंडस्ट्री के प्रति हमारे वो प्राउड फीलिंग्स ना हो, और उस काम के प्रति सच्चाई, ईमानदारी ना हो, और उस काम से जुड़े लोगों के साथ सही रिश्ता ना हो, और सही सर्विस ना हो, तो कभी आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए बहुत ज़रूरत है इस इंडस्ट्री में आने के बाद गर्व के साथ, प्राउड फीलिंग के साथ, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे नियत के साथ, बड़े अच्छे सोच विचार के साथ, लोगों की मदद करने के मतलब इंटेंशन के साथ, क्योंकि हम यहाँ पे अकेला नहीं बढ़ रहे हैं। इस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा ब्यूटी ये भी है, हम अकेला नहीं बढ़ते हैं, हम हजारों लोग, लाखों करोड़ों लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। जब इतने लोगों को लेकर हम बढ़ रहे हैं, और ये कितनी मतलब पुण्य वाली काम है, तो हम हमेशा लोगों के लिए इंटेंशन रखकर अगर हम अपनी काम करते हैं, लोगों को सर्विस देना, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ टाइम पर बिलिंग करके प्रोडक्ट देने वाली बात हो, चाहे वो उनको शुरुआत में जो उनकी नरिशमेंट होनी चाहिए उसकी बात हो, चाहे वो जब काम करते रहे तो काम सिखाने वाली बात हो, या काम के बीच में जब कोई छोटे मोटे चैलेंजेस उसको फेस करना पड़े, उसको प्रॉपर, उसका उस समय पर उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करने वाली बात हो। जब वो ग्रोथ करे, तो ग्रोथ करने धीरे धीरे जब वो ग्रोथ करता है, तो उसके अंदर वो स्टूडेंट की जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चेंज होने लगता है जी, है ना। वो एटीट्यूड जब चेंज होता है, उस समय उसको सही ट्रैक पे रखने वाली बात हो। तो अगर वो सब चीजों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाए और अच्छी नियत के साथ, और मुझे बड़ा सिंपल एक बात में मैं मानता हूं कि इस इंडस्ट्री में आप बस लोगों के लिए सोचो, आपका काम हो जाएगा। आप अपने से जुड़े जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या लीडर्स हैं, आप उनके भलाई के लिए आप अपना दिन रात एक कर दो, आपका भलाई खुद ब खुद हो जाता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। और जैसे अभी हमने बात की, जो आप कर रहे हो उसको समझो और उसको रेस्पेक्ट करो, तो ये हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी काम हम कर रहे हैं, अगर हम खुद उसे रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो हम किसी और से भी उस रेस्पेक्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। यस, बिल्कुल सही। तो अगर आपको इज्जत पानी है तो पहले खुद को इज्जत दीजिए, तभी कोई और आपकी इज्जत करेगा। यस। तो ये तो बात थी हमारी कि हाँ, सक्सेसफुल होने के लिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन जहाँ सक्सेस अचीव करते करते कुछ लोग गलतियाँ भी कर देते हैं, तो वो ऐसी कौन सी बड़ी मिस्टेक हो सकती है जो आपके इस करियर को रूइन कर सकती है, और आपने अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग में जो कुछ भी अचीव किया है वो सब एकदम वैनिश भी हो सकता है। ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, बहुत सारे लीडर्स देखे, तो वो ऐसी क्या चीज़ होती है? मैम, इसका भी बहुत सिंपल फंडा है
सक्सेस होने के लिए जो सब करने के लिए बोला जाता है जी, एथिक्स हो, रेगुलर मेहनत वाली बात हो, हाँ जी, पॉजिटिव थिंकिंग की बात हो, सर्विस की बात हो, केयर की बात हो, बिलीव जीतने वाली बात हो, क्योंकि ये पूरी की जो पूरी बिजनेस है ना, इंडस्ट्री, ये बिलीव पर ही बहुत टिका रहता है। बिल्कुल, बिलीव एंड रिलेशनशिप। तो ये हमको सिखाया जाता है, ये हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं इसी के बल पर। और मिस्टेक जब यही सब चीजों को खो देते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक डैमेज हो जाता है। तब जो टॉप लेवल पे भी बंदा वो भी नीचे आ सकता है और कुछ भी गड़बड़ हो सकता है उसके जीवन में। 4 चीज मैं आपको बताना चाहूंगा मैम, जो 4 चीज के कारण एक्चुअली जो मेजर 4 चीज जिसके कारण बिजनेस रियल में बहुत खराब हो जाता है, उनमें सबसे पहला जो कारण रहा है, जो हमारा इस 15-16 साल 14-15 साल का जो अनुभव रहा है, हर हाल में मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे उससे आगे बढ़ना है, कंपनी में मेरा नाम सबसे ऊपर आएगा। ये जो मैं वाली बात होता है ना, मुझे ये चाहिए, मैं बनूंगा, या एक तरफ से कुछ इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है कि वो हमारी कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, लेकिन ये हमको ओवर कॉन्फिडेंस भी बना देता है और साथ ही साथ हमको गलत ट्रैक पे भी लेके जाता है। गलत ट्रैक बोले तो जब हम बोलते हैं कि हमको हर हाल में चाहिए, तो फिर वो कुछ चीजें तो ठीक ठाक से फॉलो करेगा, कर रहा होगा, और ऐसी बहुत चीज करेगा जो इस इंडस्ट्री की एथिक्स के पूरे खिलाफ होगा। जैसे कि अपने अचीवमेंट लेवल के लिए मुझे हर हाल में सक्सेस चाहिए, मुझे हर हाल में ट्रिप अचीव करनी है, मुझे हर हाल में ये लेवल चाहिए, तो फिर मैं कोई भी चीज बनने के लिए समय लगता है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा जबरदस्ती उसको लाऊं, तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को शॉर्टकट पकड़ना पड़ेगा। और वो शॉर्टकट क्या हो सकता है? स्पॉन्सर चेंज वाला काम होगा, इधर उधर का बिलिंग सिस्टम होगा, यहां का बिलिंग वहां करने वाली बात होगा, झूठ बोलने वाली बात होगा, ओवर कमिटमेंट करने वाली बात होगा, टीम को ऊपर जरूरत से बहुत 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 ज्यादा ओवर प्रेशर देने वाली बात होगा। और ये सब चीज इनिशियली उसको अचीव तो करा देता है, लेकिन उसके बाद का जो हाल होता है वो उसको जिंदगी भर फिर सहन करना होगा। बिल्कुल। और उसका भर, क्योंकि इस क्रिया मतलब करते हैं, बोलते हैं ना, जैसे आप करोगे वैसे आप पाओगे। तो ये वो कर्म है कि अगर हम हर हाल में सक्सेस चाहिए, अगर इसी को सोचकर हम कुछ भी गलत करने लगे, तो इसका भरपाई हमको करना होगा। ये एक सबसे बड़ा मिस्टेक। इस जगह पे मैं यही बोलना चाहूंगा हमारे सभी ऑडियंस को, दर्शकों को, कि जीवन में अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में हो या कोई भी जगह पर आपको सक्सेस होना है, तो ये नहीं होना चाहिए मुझे हर हाल में चाहिए, बल्कि मुझे ये विचार होना चाहिए मुझे हर अच्छे हाल में सक्सेस होना है। इट मीन्स मुझे सक्सेस तो होना ही है, लेकिन उसके लिए क्या क्या अच्छे हाल, मतलब क्या क्या सही तरीका है, मैं वही तरीकों को अपना कर ज्यादा से ज्यादा और मेहनत करके मैं उस चीज को अचीव करूं। बिल्कुल। अगर ये हो जाए तो फिर उसका सक्सेस भी उसको मिलेगा, कभी कभी समय भी लग सकता है, लेकिन अगर एक बार मिल गया तो उसका कंटिन्यूस बना रहेगा। ये पहला मिस्टेक एंड उसका सोल्यूशन। सेकंड जो बड़ा मिस्टेक हमने पाया वो है होल्डिंग। होल्डिंग बोले तो नेटवर्क मार्केटिंग में खास करके देखा जाता है अपने लेवल के लिए मनी को होल्ड करना। होल्ड करके आप इस वीक के बिलिंग को होल्ड किया नेक्स्ट वीक में सबमिट करने के लिए, इस महीने का बिल को होल्ड किया नेक्स्ट महीने में सबमिट करने के लिए, क्योंकि इस महीने में मेरा तो हो नहीं रहा है, मैं इसको होल्ड कर देता हूं, अगला महीना करूंगा, या मेरा तो हो गया है तो ज्यादा क्यों करूं, इसको बचा के रखूं अगला महीने के लिए। ये होल्डिंग से क्या होता है, ग्रोथ जहां और 10 कदम बढ़ना चाहिए, ये उल्टा काम करता है। ग्रोथ के जगह पर वही जो मिला था, थोड़ा जो भी बिजनेस हमने जनरेट किया उसी को ही सूंघते रहते हैं, तो ग्रोथ ही नहीं होता है। बिल्कुल। और इससे सर्विस भी खराब हो जाता है, क्योंकि जो कस्टमर्स जी पैसा दे रहा है कुछ सामान खरीदने के लिए, वो चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो या कस्टमर हो, उनको मतलब नहीं है आपका लेवल क्या बनने वाला है, उनको मतलब नहीं है हमारे अचीवमेंट क्या है होने वाला है, उनको मतलब है भाई मैंने पैसा दिया, प्रोडक्ट मुझे मेरा कीमत दो। हाँ एग्जैक्टली। और प्रोडक्ट के साथ मेरा बिल मुझे दे दो।
मुझे वो चाहिए। अब हमने क्या किया, हमारे कारण, हमारे खुद के कारण या हमारे टीम के कुछ लीडर की सेटिंगबाजी के कारण हमने उसको होल्ड करते रहा। तो इससे जो डिसबिलीव जा रहा है, इससे जो लोगों के अंदर गलत कल्चर जा रहा है, ये कल्चर बिजनेस को बहुत ही डैमेज करेगा। और कई लोगों को लगता है मैं जो ये गलत कर रहा हूं कोई जानता थोड़ी है, ये तो 2-4 लोग ही जानते हैं, बस ये तो मेरे सेटिंग वाले लोग हैं। ये सेटिंग वाले लोग नहीं है। जिस दिन इनके दिमाग सटकेगा ना, सब एक चीजें स्पॉइल हो जाती एक तो ये सब ऐसा कल्चर फ्लो कर देंगे, और जिस दिन दिमाग सटकेगा उस दिन कुछ और ही हो जाएगा जो वो कभी जिंदगी में नहीं चाहता था। बिल्कुल। और फिर वो ऐसा बोलते रहते जीवन भर, मैंने भी एक दिन ऐसे काम किया, मतलब ऐसा एक दिन सक्सेस था। अरे डायरेक्ट सेलिंग ऐसा थोड़ी है कि मैं ऐसा था, ये तो हमेशा बनते रहना चाहिए। तो अगर पहले ऐसा था अभी क्यों नहीं, फिर क्या हमने ऐसा किया, क्यों किया? ये वो सबसे बड़ा एक गलती होता है, हमने देखा है, होल्डिंग, किसी की पैसा होल्ड करना। बट अपनी गलतियां लोगों को रियलाइज नहीं होती और स्मार्ट बनने के चक्कर में ओवर स्मार्ट एक्ट करते हैं। यस। तो इस जगह पे हमको हमेशा ध्यान देना होगा, हर एक इंडिविजुअल बिलिंग, उनको कैसे हम प्रॉपर टाइम पर सर्विस दे। अगर हम इस जगह पर होल्डिंग ना करके लोगों के विश्वास कमा ले, इस बार अचीवमेंट छूट जाएगा लेकिन विश्वास कमा लिया। दे हैव टू मेक हैप्पी कस्टमर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स। और जब विश्वास अचीव कर लिए, या ये मैटेरियलिस्टिक अचीवमेंट में हम बड़ा बात नहीं। वो हाँ, वो कंसिस्टेंट रह जाती है। Yes. वो आपको मिलती रहती है Yes. 1-on-1 और ये पैसा होल्ड के साथ साथ मैम और एक चीज भी होल्ड होता है, दैट इज प्रोडक्ट्स। यस। किसी का प्रोडक्ट्स अपने पास हमने रखा है और ज्यादा टाइम तक रखे हैं। प्रोडक्ट और पैसा, इन दोनों चीज अपने पास रहना, वो लोगों की प्रॉपर्टी है, वो लोगों का है, एक ईच एंड इंडिविजुअल का है। वो हमारे पास रहना, ये सबसे बड़ा गलत है। लोगों का प्रॉपर्टी, लोगों का चीज लोगों तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरा एक बड़ा गलती हमने देखा है, अगर हम होल्डिंग को, प्रोडक्ट होल्ड और मनी होल्ड को एक मिला दे तो ये सेकंड हुआ। तो तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो एक बहुत बड़ा हमने प्रॉब्लम देखा है पूरी इंडस्ट्री में, वो है चक्करबाजी। अब चक्करबाजी का मतलब होता है, वो हम लोग अपनी भाषा में चक्करबाजी बोलते हैं, इसका मतलब है कि लव एंड अट्रैक्शन जो होता है, जो बॉयज एंड गर्ल्स में, बिजनेस में, ये इस बिजनेस को बहुत खराब किया है। अब बहुत सारे यंग जनरेशन में लोग, मतलब ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ मतलब 18 साल 19 साल से लेकर मतलब 60-80 साल तक के लोग भी यहाँ पे जुड़े हैं। पूरे परिवार में, एक परिवार में जैसे हर एज के लोग रहते हैं, यहाँ बस बच्चे छोड़ने के बाद बाकी सब है इस पे। तो इस परिवार के अंदर अगर यही चलता रहा तो कि बिजनेस क्या होगा? हम अपनी टीम बना लिए या क्रॉस टीम में, अपनी टीम में कोई लड़का हो या लड़की हो, एक दूसरे के साथ अगर ऐसी लव अट्रैक्शन रखकर ये करेंगे, अच्छा लव अलग बात होता है, लेकिन कुछ और बात होता है जो कभी नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के साथ चिट करना, जिससे वैल्यू गिर जाता है। एक्चुअली वो इंडस्ट्री को ही अल्टीमेटली ब्लेम करते हैं कि यहाँ पे ऐसे ही लोग मिलते हैं। यस। तो लव किसी के साथ क्या हुआ पर्सनल लेवल पे, वो हम टॉपिक पे नहीं जाएंगे, बिकॉज वो उनके पर्सनल ये है, लेकिन चीट तो ना करते रहे यहाँ। वैसे तो ये कहीं नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस परिवार में, जहां आप कमा रहे हो, जहां आप अपनी परिवार को चला रहे हो, जहां आप सक्सेस की सपने देख रहे हो, वहीं पे रहकर आप अपनी टीम में किसी के साथ, क्रॉस टीम के किसी के साथ, 2-4-5 लोगों के साथ सेटिंग बाजी लगा के घूम रहे हो, तो और अपने आप में आप समझ रहे हो कि हम हीरो बन रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सिगरेट भोग रहे हैं और यही सब कर रहे हैं, मतलब हमको लगता है कि ये हमारी लाइफस्टाइल है। दिस इज नॉट लाइफस्टाइल। ये हमारे बिजनेस को डैमेज करने का सबसे बड़ा कारण है। और अगर ये 3 चीजों से हम अपने आप को दूर रख दिए जी, तो भी मैम और कोई टेंशन वाली बात नहीं, सब बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा और चीजें स्मूथ जाएंगी। यस। क्योंकि ये कुछ एक, जैसे आपने बताया, ये सभी चीजें ना आपको साइड बाय साइड थोड़ी टेंशन क्रिएट कर देती हैं। यस, बहुत। व्हेन यू आर गोइंग रॉन्ग, यस, तो आपको अपने आप से ही डर लगता रहता है कि कहीं मैं अगर पकड़ा जाऊं, या फिर अगर उसको पता लग गया कि प्रोडक्ट मैंने ले लिया है और उस तक नहीं पहुंचाया है, तो ये छोटी पता लग भी जाता है। हाँ, पता लग जाता है। आज जब जिनको पता लगता है, मान लीजिए कुछ लोगों को पता चला, तो उसके साथ उसको झुक के रहना पड़ता है और उसी को सेटिंग करके भाई
हाँ बिल्कुल मैनेज करने की कोशिश करते हैं, मैनेज करने लेकिन वो मैनेज नहीं होता है, नहीं हो पाता। आज नहीं तो कल वो खुलेगा। हाँ, बिकॉज एक बार अगर ट्रस्ट ब्रेक हो जाए तो उसको वापस आप गेन नहीं कर पाते। यस, तो ट्रस्ट इश्यूज हमेशा किसी भी बिजनेस को या फिर आपके किसी भी पर्सनल काम को, आपके ऑफिस में भी या फिर किसी भी जगह, आपके लाइफ के हर एक सेक्टर में ट्रस्ट फैक्टर का होना बहुत जरूरी है। एक बार अगर ये ब्रेक हुआ तो थिंग्स विल गो ऑलवेज रॉन्ग। बिल्कुल। सो प्रमोद सर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट्स एंड रॉन्ग्स, तो एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि एक बार में एक व्यक्ति क्या मल्टीपल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के साथ जुड़ सकता है? ये तो ऐसा वाला मतलब बहुत डिफरेंट, मतलब अलग ही टाइप का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नहीं, कुछ लोगों के लिए ऐसा करना उन लोगों को सही लगता है कि अच्छा। हाँ, अपने पेरेंट्स की आईडी इस कंपनी में जोड़ देते हैं या स्पाउस की आईडी दूसरी कंपनी के साथ अटैच कर देते हैं अच्छा। और खुद का इसमें कर लेते हैं ताकि मल्टीपल सोर्सेज वो जनरेट कर सके। बट क्या ये सही है ऐसा करना? हमारे व्यूज में ये बिल्कुल सही नहीं होगा जी। और ये सिर्फ मेरा व्यू नहीं, बल्कि हम जितने भी कामयाब लोगों का उनके सक्सेस स्टोरी सुने, उनकी बातें सुने, तब हमको क्लैरिटी मिल जाता है कि 10 नाव पे पैर रख के कभी भी हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। और जब हम 10 नाव पे पैर रख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही है कि मेरा जो बिलीव है वो किसी में भी नहीं है। हाँ। मैं बस सब में ट्राई कर रहा हूँ। अपना आईडी, बीवी की आईडी, मतलब हस्बैंड की आईडी हो, मामा पापा का आईडी हो, बच्चे का आईडी लगा के मैं बस ट्रायल ले रहा हूँ। और ट्रायल तो ऑलवेज ट्रायल ही होता है। हाँ, बोले कहीं निकल गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, वो निकल गया तो वो अच्छा होगा ऐसा भी जरूरी नहीं है। इट इज नॉट अ लॉटरी सिस्टम। हाँ, और हमने अपनी शुरुआत में ये बात बोले हैं जी कि डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बिलीव की जरूरत है। बिल्कुल। और वो बिलीव आप 10 पे नहीं रख सकते। एक तो इंडस्ट्री पे रहना अलग बात है जी। एक बात हुआ, इस इंडस्ट्री में आप किसी एक कंपनी के साथ, एक सही कंपनी जो कि एक सही एथिकल प्रैक्टिस करता हो जी, जो कि अपनी प्रोडक्ट, उसकी प्राइसिंग को बहुत ही कस्टमर फ्रेंडली बनाता हो, जिनका उस प्रोडक्ट्स में मिलने वाले बीबी बोले, पीबी बोले, माइल्स बोले, पॉइंट्स बोले, जितना भी नाम बना ले, अल्टीमेट है तो वो एक उनके पॉइंट्स, जो भी हम नाम ले, उसका प्राइसिंग के अनुसार उसका बिजनेस वॉल्यूम सही देता हो। और उस बिजनेस वॉल्यूम में जो पे आउट निकाल कर आता है, जो पे आउट परसेंटेज है, वो जेन्युइन हो जिनका और बहुत अच्छा हो। अगर ये प्लान और पे आउट बढ़िया, प्रोडक्ट प्राइसिंग बढ़िया और हमेशा एथिकल प्रैक्टिस सिखाया, और सिखाना अलग बात होता है, करता है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो कंपनी या वो लीडर करते हैं जी, इसका मतलब हम एक सही कंपनी में है। जब एक सही कंपनी में है तो हमको फिर 10 जगह मुंह मारने का जरूरत नहीं है। एक जगह पूरी कंसंट्रेशन और पूरी फोकस के साथ हमको अपना जोर लगाना होगा, तभी हम उस जगह पे सक्सेस होंगे। वैसे तो मैंने मेरे लाइफ में ऐसे कई लोगों को बोलते हुए सुना हूं, मेरा 6 साल में 12 कंपनी बदलने की एक्सपीरियंस है। मैं 12 कंपनियों में काम किया हूं, 15 कंपनियों में काम किया हूं। वो ऐसा ही काम होता है। हाँ, अब वो अपने आप को मानते हैं कि वो एक्सपीरियंस तो है। दुनिया में कुछ भी आप करें, हर चीज एक्सपीरियंस ही होता है। उसको एक्सपीरियंस सिर्फ ये बोलेंगे आईडी प्लेस करने का एक्सपीरियंस है, Yes. बट यू डू नॉट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग। मैं अलस होने का मेरा एक्सपीरियंस, मतलब मैं रोज सुबह ज्यादा टाइम 9-10 बजे 11 बजे तक सोता हूँ, तो रात को 2 बजे तक फेसबुक चैट करते रहता हूँ। तो मेरे पास ये एक्सपीरियंस है। लेकिन आप किसी एक अच्छे व्यक्ति के पास जाए, एक हेल्दी व्यक्ति के पास जाए, उनके पास वो अनुभव है कि सुबह अर्ली उठने का क्या फीलिंग्स होते हैं, अपने काम को जल्दी शुरुआत करने में क्या एनर्जी होते हैं, बिल्कुल, उस काम में क्या एनर्जी मिलता है, क्या सफलता मिलता है, वो बता सकते हैं। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो कोई अगर बोलता है मैं इतनी कंपनी बदला हूं, कोई अगर बोलता है मेरा इतनी कंपनी में आईडी है, इसका मतलब इसके पास यही वाला एक्सपीरियंस, और इस एक्सपीरियंस से इस रास्ते में कोई भी इंसान कभी भी कामयाब नहीं होगा। बल्कि मेरा तो ये भी मानना है, मेरा जो मानना है
एक आदमी अगर एक ही कंपनी में 2 4 5 आईडी लगा के बैठा है ना, वो भी कभी सही प्रैक्टिस नहीं होगा, बिकॉज वो अपनी सारे आईडीज में इनकम बनाने में व्यस्त रहता है। वो कभी भी टीम लीडरशिप पर जो प्रॉपर ध्यान कंसंट्रेशन मतलब एनर्जी डालना चाहिए, वो कहीं ना कहीं वो डाल नहीं पाएगा, क्योंकि उसको सिर्फ अपने पड़ी है। और नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को लेकर है। जब आप अपने लोगों की ध्यान रखते हो, अपने ऑटोमेटिक हो जाता है। और मैं मेरा एक बहुत उन सभी लोगों से एक मेरा ये कहना रहेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक आईडी में क्या कम इनकम बनता है कि जिसके लिए हमको 10 कंपनियां 10 आईडी लगाने की जरूरत है। एक आईडी में अगर ढंग से काम किया जाए, एक आईडी पे या एक कंपनी में ढंग से काम किया जाए, दिल लगा के किया जाए, उसके प्लान और प्रोडक्ट को सही समझ रखकर जो सही कंपनी का है उसको अगर फॉलो किया जाए, लाखों में इनकम चला जाता है। जो इंसान 10-20 हजार कमाने का सोच नहीं था, अगर वो लाखों में आ गया है, ये लाख अगर 10 लाख 20 लाख में आ गया है, मोर देन एनफ मैम। अगर हम सिर्फ उसी को ही बनाने लगेंगे जी, तो शायद हमको कुछ और करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारा ये होता है, अपनी ग्रोथ के अलावा हमारे लोगों की ग्रोथ, सबको साथ में लेकर यस। हम हमारे 10 लाख आ रहे हैं, 5 लाख आ रहा है, 4 लाख आ रहा है या जो भी, लेकिन हमारे जो पास जुड़े लोग हैं उनका बढ़ रहा है कि नहीं। जब हम उन पर अपने पूरा दिल जान लगा देना, भगवान के आशीर्वाद से इस इंडस्ट्री में ये पोटेंशियलिटी तो पहले से है। फिनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी की अपनी कोई कमी नहीं रहेगा। सो क्यों जरूरत है 10 कंपनियां में आईडी लगाना और एक कंपनी में 10 आईडी लगाना, मुझे नहीं लगता। बिल्कुल सर, बहुत खूबसूरत जवाब। और अभी शायद बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि आपके स्ट्रगल में ना सच में वो पावर है कि लोगों को वो एम्पावर कर सके। सो इन द एंडिंग, आपका कोई एक स्पेशल मैसेज जो इंडस्ट्री के लिए हो, जो लोगों के लिए हो, जो उनकी हेल्प कर सके इंडस्ट्री को बेहतर तरीके से समझने में या फिर यहाँ पे सक्सेसफुल होने में? बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना। हमने जितनी सारी बातें जो हमारे फीलिंग्स में हमने बताने की कोशिश की है, ओके, वो हमें एक ट्रुथ पर बात करने की कोशिश की है। जिस ट्रुथ पर हम काम करना चाहा, हमने लोगों को काम करना सिखाया, जो एक कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जी, जो हम, ये हमारी क्रिएटिविटी नहीं है, ये हमने भी कुछ अच्छे लोगों से और अच्छे सफल व्यक्ति की बातें को सुनकर, किताबों को पढ़कर, अच्छी चीजों को जानकर फॉलो कर रहे हैं जी जी। तो जब भी हमको कभी कोई वो अच्छा चीज बोलता है तो उसको बुरा ना मानकर, उसके अंदर वो जो अच्छा चीज है उसको लेकर अपने आप में बदलने वाली बात है। और वो हमारे सीनियर्स भी करते हैं। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, आज ए डिस्ट्रीब्यूटर, लीडर, जो भी, हमारे सीनियर्स भी हमारे साथ वो अच्छी चीजें हमको सिखाते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि हम अच्छा करें तो शाबाशी दो, अगर हमसे थोड़ी कुछ गलतियां हो जाए, आप हमको समझाओ मत, अच्छा, आप हमको डांटो मत, हमको बोलो मत, तभी भी हमको शाबाशी दो। तो ऐसे में कैसे चलेगा? नहीं, नहीं। तो इसीलिए जरूरत है कि जब भी हमको कुछ अच्छा मिलता है जी, तो हम उस चीज को नेगेटिवली ना लेकर, बुरा ना मान के अपने आप में बदलने की एक कदम कोशिश तो करें। हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है, तो फिर हमको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। थैंक यू। ये लेसन भी आज तक, मतलब मुझे नहीं लगता था कि बुरा ना मानने वाली चीज़ को भी कोई इतने अच्छे, इतने खूबसूरत तरीके से इलैबोरेट कर सकता है, क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम यही होती है, लोग बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हैं इंडस्ट्री में आने के बाद। जैसे आपने बताया था, जो स्टूडेंट एटीट्यूड होता है वो आफ्टर सम टाइम चेंज होने लगता है। हमने बीच में बात की थी और आपने इस बात में बताया था। तो ज़रूरी है कि एक लर्नर्स का एटीट्यूड रखा जाए, चीज़ों को समझा जाए, कोई किस तरीके से आपसे बात कर रहा है, उसके पीछे की वजह को अगर आप समझ जाएंगे तो शायद वो जो ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स हैं जो आपको आगे बहुत बड़ा एक हर्डल बन जाएंगे आपकी सक्सेस में, तो आप चीज़ों को बहुत स्मूथली समझेंगे और चीज़ों को बहुत आसानी से डील कर पाएंगे। बिल्कुल मैम, है ना? बिल्कुल। तो आज के हमारे स्ट्रगल स्टोरीज के इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करेंगे। एंड हम उम्मीद करते हैं कि सर से हमने जितने सवाल पूछे हैं वो सभी सवाल आप सभी के थे, और हम कोशिश करेंगे कि आप ऐसे और बहुत सारे सवाल जो हमें भेजते हैं वो हम उनके जवाब सर से वापस जाने। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके कुछ ऐसे सवाल हैं
जो प्रमोद सर हमें जिनके जवाब दे सकते हैं, तो हम सर को दोबारा अपने शो पर बुलाना चाहेंगे। सर प्लीज फिर से थोड़ा टाइम निकाल लीजिएगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। इंडस्ट्री के लिए जब भी जरूरत है जी, हम हमेशा आगे आएंगे। बिल्कुल सर, एक्चुअली इंडस्ट्री को ऐसे ही लोगों की जरूरत है, क्योंकि इंडस्ट्री में इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है ना, तो वो प्रकाश की जो थोड़े थोड़े दीपक है, वो ऐसे ही लोगों से वो दीपक प्रज्वलित होते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। एंड आई एम श्योर कि जितने भी सर्वेज, जितने फैक्ट्स इंडस्ट्री के बारे में आ रहे हैं सामने कि इंडस्ट्री इज़ एक्चुअली एट द बूमिंग स्टेज और विमेंस को एम्पावर कर रही है। ग्लोबली 74% एंड अबव विमेन्स आर एंगेज्ड इन दिस इंडस्ट्री। और विमेन एम्पावरमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए ये इंडस्ट्री लगातार काम कर रही है। प्रमोद सर जैसे लोग, हमारे जैसे लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि हम अवेयर कर सके लोगों को। तो हमारे सभी एपिसोड्स आप देख सकते हैं, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक्स हैं। तो आप पूरी सीरीज, जो भी आपके सवाल हैं, जिस भी तरीके के आपके सवाल हैं, उनके जवाब आप जान सकते हैं। तो अंत में बस इतना ही, जल्द आपसे मुलाकात होगी एक बिल्कुल नए एपिसोड में, एक नई शख्सियत के साथ, आपके सवाल और उनके जवाबों के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद। जय हिंद।